देखिए, पिछले वीडियो में हम हिंदी गद्यांश की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हम फिर से हिंदी की एक नए गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। यह गद्यांश जो है आपकी जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है। तो आपको 112 से 120 तक के क्वेश्चन को इस गद्यांश को पढ़कर हल करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। लेखक का मानना था संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। ये तो ग्रामर का क्वेश्चन है। बाकी जो गद्यांश चलेगा, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है। शताब्दी ग्रामर का क्वेश्चन है, गांधी जी ... को मान्यता नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से बाकी व्याकरण के क्वेश्चन है। तो ठीक है, चलिए गद्यांश हम पढ़ते हैं। गद्यांश थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा होगा। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास की एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोलें, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। थोड़ा गद्यांश की जो लाइनें हैं ज़्यादा सट गई हैं, तो ठीक है, अगली वीडियो में हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। क्या था? पहला है उन्हें केवल अनुशासित करना, ऐसा तो नहीं था, गलत है। बी, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। आगे देखते हैं, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना। डी है ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। तो ऐसा नहीं था, उसका सही उत्तर है बी, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लेखक का मानना था। ए है ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। बी है ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। सी है आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणें और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। तो यही लेखक का मानना था, गद्यांश में यही आया था, या इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 114 है प्रश्न, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। ए, केवल गरीब और दलित महिलाओं की। तो ऐसा नहीं था।
बी उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, सी है गांव के प्रधान की, ये भी नहीं था, डी संस्थापक की, ये भी नहीं था। उत्तर है इसका बी उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। अगला प्रश्न है 115। व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ आत्म उपसर्ग दिया गया है। पूछा गया है किस शब्द में आत्म उपसर्ग नहीं है। तो ए है आत्मसम्मान, बी है आत्मीय, सी है परमात्मा, डी है आत्मनिर्भर। तो आप जान गए होंगे इसका उत्तर है सी, परमात्मा में जो है उपसर्ग नहीं लगा है आत्म। अगला क्वेश्चन है 116। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। तो इसका कारण है ए है वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, बी है वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, सी है केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, डी है तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यही सही है कि वहाँ एक क्या चल रहा था, स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा था, जैसा कि आपने पैसे में पढ़ा था। अगला प्रश्न है 117। शताब्दी डाट डाट समास का उदाहरण है। तो शताब्दी यहाँ देखिए, ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव, डी बहुब्रीहि। तो इसका उत्तर होगा ए द्विगु। तो आप अगर समास नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए। जब आपको व्याकरण के रूल नियम पता रहेंगे तभी आप व्याकरण के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 118। गांधी जी डाट डाट को मान्यता नहीं देते हैं। ए है कर्मठता, बी अकर्मण्यता, सी सादापन, डी आत्मनिर्भरता। तो गांधी जी कर्मठता पर ध्यान देते थे, सादापन, आत्मनिर्भरता पर किस पर ध्यान नहीं देते थे, इस पे। यही सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है इस क्वेश्चन नंबर 119 है। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए है स्वावलंब, बी है अनुशासन, सी है अनुशासित, डी है आत्मनिर्भरता। उत्तर होगा इसका सी अनुशासित, यह संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 है। उपयोगी शब्द का विलोम है। तो अनुपयोगी, बी है अनपयोगी, सी है उपयोगिता, डी यहाँ गलत शब्द लिखा है। उत्तर होगा इसका अनुपयोगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रैक्टिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।